हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं टेंस के कुछ ऐसे सेंटेंस जो काफ़ी यूजफुल होंगे आप सभी लोगों के लिए। बेसिक से सेंटेंसेज हैं, लेकिन साथ में मैं आपको रूल्स भी बताऊंगा, तो डेफिनेटली ये जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। बिना देरी किए हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट, और सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस नंबर 331। 331 इसलिए क्योंकि सेंटेंस नंबर 1 से लेकर के 330 तक मैं कंप्लीट करा चुका हूं। यदि आप लोगों ने अभी तक ये नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिए इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस, और वहां पर आपको मिल जाएगा। तो बिना सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं। इसमें क्या करना, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी ये जो सेंटेंस लिखा है द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, इसको हमें किस में बनाना है, इसको हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ लेते हैं क्या होता है। ये जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो इसका लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपको हैड बीन ये वर्ब लगानी पड़ेगी, इसके बाद आपकी वर्ब में आईएनजी, ये स्ट्रक्चर बनता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर इसमें सिंस और फोर तो आया ही नहीं, फिर ये कैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। यानी सिंस और फोर के बाद टाइम भी तो कंपलसरी होता है परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी बनती है जिसमें हम विदाउट सिंस और फोर के भी परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस को लिख सकते हैं। इस पर मैंने कई सारी क्लासेस बनाई हुई, यदि आप लोगों ने नहीं देखी हो तो आप लोग कमेंट करके बता देना, मैं एक स्पेशल क्लास उसके लिए भी जल्दी से बना दूंगा। ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा, आर प्लेइंग के स्थान पर हमें लिखना होगा हैड बीन प्लेइंग। क्या लिखना होगा, द बॉयज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। ये होगा राइट आंसर सेंटेंस नंबर 331 का। नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर है 332, और इसमें देखेंगे तो यहां पर क्या है, इंडिकेट द फॉलोइंग टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस लिखा है आपको बताना है कि ये कौन से टेंस में लिखा हुआ है। लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताना कि टोटल स्कोर आज की क्लास में कितना हुआ। आपको पता है कि हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं सारे स्टूडेंट अपना स्कोर शेयर जरूर करते हैं, तो कमेंट करके जरूर बता देना। एंड आई हैव सेंट हिम अ लेटर, मैंने उसे एक पत्र भेजा है। अब इसमें थोड़ा सा ग्रामर भी समझ लेते हैं। यहां पर एक वर्ब आपकी यूज हुई है सेंड। सेंड क्या है आपकी, सेंड है वर्ब। सेंड वर्ब के बाद बता दूं तो इसके बाद सामान्यतः दो ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। दो ऑब्जेक्ट सामान्यतः यूज किए जाते हैं, और इंग्लिश में जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना ये भी दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। जो लिविंग होता है ये होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो नॉन लिविंग है ये होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब हमें क्या बताना था कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, हैव सेंट। तो सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन से टेंस में आती है, तो ये आती है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस 332 का। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 333, और इसमें देखेंगे इसमें क्या है कि पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन, और इसमें फिल करना है। अच्छा, यहां पर फिल करना है कि राइट यहां पर वर्ड कौन सा प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस नंबर 333 में। ठीक है ना। सेंटेंस क्या, व्हेन ही गेट्स होम हिज चिल्ड्रन विल स्लीप, विल वी स्लीपिंग, वुड स्लेप्ट या शैल स्लीप। पहले तो इसमें से हम जितने ऑप्शन को हटा सकते हैं ना पहले वो ऑप्शन हटा देते हैं। जैसे हिज चिल्ड्रन है, फ्यूचर बनाना है, शैल नहीं आएगा। वुड के बाद स्लेप्ट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, तो दो ऑप्शन को हमने यहां पर हटा दिया। अब कितने बचे, विल स्लीप लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फिर ये बनेगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और विल वी स्लीप इन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा
आपका फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, यही तो होगा फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। लेकिन लिखेंगे कौन सा? तो व्हेन ही गेट्स होम, व्हेन आपका कंजंक्शन है, ये क्लॉज भी लिखा हुआ है। कौन सा क्लॉज है? तो ये लिखा है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में जब आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये फ्यूचर में ही बनेगा। और होगा किसमें? उसके बच्चे क्या कर रहे होंगे? उसके बच्चे सो रहे होंगे। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सेंटेंस नंबर 333 का राइट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है सेंटेंस 334। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 334। चलिए, तो इसमें क्या है कि सी टोल्ड हर मदर दैट, उसने अपनी माँ को बताया कि सोनिया हर देयर द प्रीवियस डे। मैट, मीट्स, हैड मीट या वुड मीट। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सेंटेंस नंबर 333 में देखो यहां पर 4 ऑप्शन है। पहले तो इसको समझ लो कि ये नरेशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग समझ लें? नरेशन। नरेशन इंग्लिश में पढ़े हैं स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, टोल्ड लगा हुआ है, कंजंक्शन दैट है, पास्ट में है, तो ये वर्ब भी पास्ट में बनेगी। हम यहां से अब इसको हटा देते हैं। अब यहां लिखा हुआ है द प्रीवियस डे। आपको मालूम है द प्रीवियस डे किसका चेंज हुआ होगा? तो द प्रीवियस डे चेंज हुआ है यहां पर यस्टरडे का। किसका चेंज हुआ? यस्टरडे। अब यस्टरडे का चेंज हुआ, यानी कि ये सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन में जो था ना, ये किस में था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था। और अब किस में हो गया ये? अब हो गया है आपका पास्ट परफेक्ट में। ऑप्शन सी राइट होगा, हैड मीट। हैड मीट यहां पर राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 334 का। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 335। चलिए, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 335। इसमें क्या है? सीता सेड दैट सी फिनिश्ड हर वर्क बाय 10 AM। आंसर बताइए। सैड टू, हैज, हैड या वुड मीट। राइट आंसर सेंटेंस नंबर 335। अब यहां पर देखो क्या हम लिख सकते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, नरेशन के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब होगी, ये होगी रिपोर्टेड स्पीच। बाय 10 AM मतलब बिफोर। बाय 10 AM मतलब बिफोर 10 AM। ओके, अब ऑप्शन ए राइट नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच भी आपकी पास्ट में ही बनेगी, तो हैज नहीं आएगा। फिनिश्ड आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमें ऐसी वर्ब देखना जिसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती हो। वुड मीट नहीं आंसर होगा राइट, राइट आंसर होगा हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। सीता सेड दैट सी हैड फिनिश्ड हर वर्क बाय 10 AM, ये है राइट। नेक्स्ट है सेंटेंस 336। ओके, सेंटेंस नंबर 336 में क्या है? ही डैश द इंटरमीडिएट एग्जाम लास्ट ईयर। वाज पासिंग, पास्ट, हैज पास्ट या फिर हैव पास्ट, कौन सा टेंस बनाएंगे? तो टेंस के लिए आप 2 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करें। एक करें एडवर्ब पर, कि सेंटेंस में एडवर्ब काफी लिखे रहते हैं। इंडेफिनिट टेंस में एडवर्ब अलग होंगे, प्रोग्रेसिव के अलग होंगे, परफेक्ट टेंस में अलग होंगे। और दूसरा याद करो टाइम, कि सेंटेंस में टाइम लगा है तो वो कौन सा लगा है। अब टाइम कितने होते हैं? 3। प्रेजेंट में टाइम होगा, पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा। इस पूरे सेंटेंस में हमें लिखा मिला लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब पिछली साल, यही तो हुआ। यानी कि ये सेंटेंस आपको पास्ट में बनाना है, और पास्ट में भी किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सॉरी पास्ट। तो ऐसे कुछ और टाइम एडवर्ब समझ लेते हैं
कि जिसमें यस्टरडे लगा हुआ हो, यस्टरडे लगा मिल जाए, पास्ट इंडेफिनिट होगा सामान्यतः है। लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे इस तरीके से लगा हो तो पास्ट बनाएंगे। एगो लगा हो, 2 days एगो, 5 months एगो, 3 years एगो, तब भी आपको वो सेंटेंस किस में बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस 337। और ये 1500 सेंटेंस की एक्सरसाइज है, पूरा पीडीएफ है और ये हम आपको डेली करवाएंगे। तो 100% कई सारे टॉपिक इसमें हैं, इंक्लूडेड हैं, तो ग्रामर आपकी इम्प्रूव होगी ही होगी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 337। द प्रिंसिपल द प्यून टू लेट द गर्ल कम इन। प्रिंसिपल सेड टू, हैज सेड, ऑर्डर्ड टू या ऑर्डर्ड। राइट आंसर क्या यूज करेंगे, राइट आंसर बताएंगे कि सेंटेंस नंबर 337 में करेक्ट आंसर क्या होगा। अब यहां पर ध्यान से देखो, क्या है ये, नरेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। किसमें लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच आपकी कैसी थी, इंपरेटिव सेंटेंस थी। कैसी थी, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस था तो कंजंक्शन क्या बन गया, टू कंजंक्शन लग गया यहाँ पर। सैड आता है क्या, नहीं आएगा। हैज सैड होगा, नहीं होगा। ऑर्डर्ड के बाद टू प्रपोजिशन नहीं आएगा। तो राइट आंसर क्या करेंगे 337 में फिर आप, तो प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट द गर्ल कम इन। प्रिंसिपल ने प्यून को आदेश दिया कि लड़की को अंदर लाओ। ये होगा राइट आंसर आपका। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सेंटेंस 338 और सेंटेंस नंबर 338 में है यहाँ पर, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वेरी फास्ट, यानी कि जो संसार की जो जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। अब ये सेंटेंस दिखने में क्या है, यहाँ पर लगा हुआ है नाउ। नाउ मतलब अभी, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या फिर हमारे आसपास सराउंडिंग में कोई चीज हो रही है इनडायरेक्टली वे में, उसके लिए भी हम नाउ एडवर्ब का प्रयोग सेंटेंस में करते हैं। ऑप्शन ए है राइजेस, रोज, इज राइजिंग या विल राइज। तो फ्यूचर नहीं होगा क्योंकि नाउ लगा है, तो प्रेजेंट की बात हो रही है। और प्रेजेंट में भी कौन सी हो रही है, प्रेजेंट में बात हो रही है आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो ये सेंटेंस आपको बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज राइजिंग, कि संसार की जो जनसंख्या है तेजी से बढ़ रही है। करेक्ट आंसर 338 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 339। ओके, सेंटेंस नंबर 339, ही डैश टू डाई, ही इज टू डाई, हैव टू डाई, विल टू डाई, और यहाँ पर सेल और लिखा हुआ है नीचे एक ऑप्शन, वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। अब इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताएंगे कि क्या यूज करेंगे। पहले तो देखो टू डाई, टू डाई, डाई क्या है, डाई है आपकी वर्ब, और जब भी हम वर्ब से पहले टू लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव आपकी क्या है, वर्ब है, यानी कि इन्फिनेटिव वर्ब 2 तरह की होती है, एक होती है टू इन्फिनेटिव और एक होती है बेयर इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू सेंटेंस में आएगा तो वो टू इन्फिनेटिव हो गई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले सेंटेंस में टू नहीं लगाएंगे तो वो आपकी बेयर इन्फिनेटिव कहलाएंगे, या उसे हम प्लेन इन्फिनेटिव भी बोलते हैं, या फिर इन्फिनेटिव विदाउट टू भी बोल सकते हैं। अब देखो, ही हैज टू डाई, ही हैव टू डाई नहीं होगा, विल के बाद टू इन्फिनेटिव नहीं आता, सेल के बाद टू इन्फिनेटिव नहीं आता है, और यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका इज, ही इज टू डाई। इज यहाँ पर करेक्ट है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेंटेंस 340, और सेंटेंस नंबर 340 में क्या है, सेंटेंस नंबर 340 में इट डैश लास्ट वीक, इट हैज नॉट रेन्ड, इट डिड नॉट रेन, विल नॉट बी रेनी या डिड नॉट रेन। अभी बोला था लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं आपके
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में कैसा बनाना है, निगेटिव। तो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव कैसे बनता है, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग होता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देख लो, इट आपका सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट लगाएंगे लेकिन यहाँ पर ईडी लगा हुआ है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट डिड नॉट रेन लास्ट वीक, पिछले हफ्ते बारिश नहीं हुई। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एंड तो आज अच्छा 10 सेंटेंस हो गया। चलो आज इसमें 10 सेंटेंस ही रखते हैं। आप लोग अपना स्कोर शेयर कर सकते हो कि आज की क्लास में आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। ठीक है, इससे आगे बहुत है, लगभग मैंने बता दिया इस पीडीएफ में लगभग 1500 के आसपास क्वेश्चन हैं, सारे के सारे कराऊंगा। कल से हम इनके जो क्वेश्चन ऑफ नंबर है उनको बढ़ा देंगे। ठीक, और अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ हो तो प्ले स्टोर से आप लोग इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। जो भी आप लोगों के डाउट्स हो वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।